ठीक है दोस्तों। तो सर हाँ बेटा। सर यहाँ पे वो कुछ बीच में आ गया स्क्रीन में। क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही है? सर यहाँ पे स्क्रीन पे बीच में अपनी फोटो के सामने कुछ आ गया वीडियो के सामने। हाँ सर, एक बार अच्छा, और दबा देता हूँ। एक बार बोल दे बेटा किसी से। हाँ भाई। तो हम लोग बेसिक मैथ्स के बारे में, ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें इनइक्वालिटी के बारे में, अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में, लॉग के बारे में, सेट थ्योरी के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, ये जो बेसिक आइडिया है जो 9th 10th का है और थोड़ा सा 11th का जो बेसिक पढ़ा जाता है वो सारा हम ले रहे हैं। 11th का बेस अगर अच्छा होता है तो 12th में दिक्कत नहीं आती है, खासकर ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, यहां पर जो जितने भी चैप्टर हैं, मैं अपनी तरफ से चैप्टर थोड़े से डिफाइन करता हूं, आपको समझ में आए। देखो बेसिक मैथ्स तो ठीक है, बेसिक मैथ्स में जो आएगा वो सब जगह लगेगा, पूरे 12th तक लगेगा। इसके बाद जो चैप्टर आएगा लाइक ट्रिग्नोमेट्री, देन मतलब 10th के बाद वाला, ठीक है, देन क्वाड्रेटिक, ये भी 10th के बाद वाला टॉपिक, देन सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो वाला ज्योमेट्री नहीं जो 9th 10th में था। 10th क्लास में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था जिसमें डिस्टेंस फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला था, उसके आगे बढ़ेगी प्रॉपर्टी। एंड फिफ्थ वन जैसे ये खत्म होगा, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें करीबन 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर्स हैं, बाकी सब 1 1 चैप्टर्स हैं। देन बायनोमियल, देन बायनोमियल थ्योरम, उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक हैं लाइक लिमिट है, थोड़ा सा फंक्शन रिलेशन है, मैथमेटिकल इंडक्शन है। ठीक है, ये वो टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में है लेकिन जेई में नहीं है, तो वो इसको कंप्लीट करने के बाद अपन पढ़ते रहेंगे। अगर बीच में किसी सभी बच्चों का अगर इस तरह का दिखता है कि भाई पेपर में आ रहा है तो फिर वो बीच में अपन टॉपिक एक्स्ट्रा ले लेंगे। अदरवाइज ये इसमें से आपको एक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक में एक क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज में एक क्वेश्चन, इसमें जेई मेंस में 4 to 5, ये मेंस में, और एडवांस में 8 to 9 प्रॉब्लम आते हैं जेई एडवांस में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट। फिर इससे एक प्रॉब्लम आता है, इससे 2 प्रॉब्लम दिखाई देंगे, इससे एक प्रॉब्लम आता है, कभी कभी 2 भी आते हैं। ये मैं जेई के बारे में बता रहा हूं। आप लोगों ने सुना, आपको पूरा नॉलेज है जेई मेंस और एडवांस का? सबको पता है ना? हाँ भाई, इंदिरापुरम, आगरा और बाकी लोग, आप लोग रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, जो लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हम लोग बेसिक मैथ्स शुरू करते हैं। जितना आपको पता है वही सामने आपके आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? अलजेब्रिक आइडेंटिटी एंड देयर एप्लीकेशन। तो थ्योरी कम रहेगी, क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। ये सारी आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, इसमें देख लो, जो भी आपको लगे कि आपको याद नहीं है वो जरूर लिख लें, जिससे कि हम क्वेश्चन करेंगे तो कोई सी भी प्रॉपर्टी अपन कहीं भी यूज करेंगे। ठीक है, चाहे वो x प्लस वाई होल स्क्वायर है या x माइनस वाई होल स्क्वायर है, या उनका सब्ट्रैक्शन है, या उन दोनों का एडिशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये सब 9th का पोर्शन है। ये भी शायद 9th में था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab bc एंड सी ए। ये पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं इसमें लिखूंगा वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, बस काम की चीज जो भी हो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा। किसी को इसमें से कुछ भी लिखना है तो लिख लें, मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा इससे। ठीक है बेटा, कुछ लोग लिख रहे हैं तो रुकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी। सर जब क्वेश्चन कराओगे सर वो हम अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें ना, सारे जो आप कराओगे क्वेश्चन? नहीं, जैसे अगर जो क्वेश्चन यहां पे लिखा होगा पहले आप सॉल्व कर लोगे उसे, ठीक है,
अगर सॉल्व नहीं होगा तो मैं यहां पे कराऊंगा, वो जो भी मैं कराऊंगा उसे समझ लेना, जरूरी नहीं है आप उसे सॉल्यूशन लिखें, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो ऐप बनाया माई क्लासरूम का, उस ऐप पर आपको पीडीएफ और वीडियो दोनों मिल जाते हैं, तो उसकी निश्चिंत, जैसे खत्म होगा लेक्चर, आज का लेक्चर खत्म होगा तो नाइट तक आपके पास उसका वीडियो और पीडीएफ दोनों आ जाता है, इसी तरह चलता है। तो अपने को दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, एक कोई फॉर्मूला या कंसेप्ट, कई ऐसे कंसेप्ट हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको लगेगा कि लिखाया नहीं, ये लिखा देते तो अच्छा था, तो या तो आप मुझे बता देंगे कि सर लिखा दीजिए, कुछ भी ऐसा लॉजिक, छोटा मोटा लॉजिक या ट्रिक आई और मैंने नहीं बताया तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। यहां पे वर्क करना है कंसिस्टेंसी पे, अपना टाइम टेबल थोड़ा सा बना लीजिए कि भाई कोचिंग करने के बाद कम से कम कुछ आवर्स हम होमवर्क में और उसके बाद सेल्फ स्टडी में निकालेंगे, और वो कम से कम हो और वो चलते रहें, पूरे साल चलते रहें, ये जरूर है, बजाय इसके कि आप बहुत सारा पढ़ें और आप कुछ भी ना कर पाए। इसमें बस मैंने एक्स वाई और जेड की जगह ए एक्स बी वाई और सी जेड ले लिया है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो मुझे लगता है कि दिक्कत दे सकता है, ये तो सब ठीक है, ये तो सब सिंपल ही है, एक ये है, ये है, ये भी सिंपल है, और इन दोनों में से कोई सा भी एक, तीन फॉर्मूले अच्छे हैं जो आपको याद रखने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग ट्राई करें क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड वी नीड टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाय एक्स स्क्वायर। सर हाँ बेटा, सर इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर तो तब भी आ सकता है, हमें रूट्स की जरूरत ही नहीं है। अगर दो रूट्स इमेजिनरी हैं वो कॉन्जुगेट होंगे, उनका स्क्वायर का सम रियल वैल्यू आएगी। आप रूट्स निकालने की कोशिश मत करो, थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ा सा छोटी ट्रिक लगेगी। आप देख रहे हो एक्स किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में, एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो कुछ करो कि जिससे कि ये वाला फॉर्मेट आपको दिखाई दे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बेसिकली, इट इज नथिंग बट दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थोड़ा सोचें, कितना आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं नहीं वेरिएबल में नहीं आएगा, तो -24 -22, हाँ ये हो सकता है, तो -24 -24 है, ये बी ऑप्शन हो गया, ए और बी दो ऑप्शन हो गए, तब मेरा एक 22 है। ठीक है। देख मैं ये बोल रहा हूं, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस इसको लिख लो बी स्क्वायर। सब लोगों को आता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, मैंने अभी सामने लिखा हुआ था, आपसे बोला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है, ये 9th-10th क्लास में है, ए प्लस बी होल स्क्वायर से आता है, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑल्सो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। आप चाहे माइनस में कन्वर्ट करें चाहे प्लस में, गिवन क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है।
मैं लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज ए, दिस इज बी, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये एक्स एक्स कट गया, हमारे पास आ गया है एक्स प्लस 5/x होल स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, अब ये बताओ, ये बना ये कहीं दिख रहा है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू इससे निकलेगी क्या? हाँ सर निकल जाएगी, जो कंप्लीटिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाया था उससे 10th में। देखो अगर कैसे बनाए, x प्लस 5/x, इसमें x का डिवाइड कर देते हैं, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें x का डिवाइड कर दो। हम अगर x का डिवाइड करें तो ये x है, ये 3 है, एंड दिस इज 5/x। अब ये बन रहा है x प्लस 5/x, इन दोनों को ले लें, ये 3 उधर ले जाएंगे तो -3, सो इट्स वैल्यू इज -3, सो दिस इज नथिंग बट -3 स्क्वायर माइनस 10, सो दिस इज 9 minus 10 is -1, आंसर इज -1। ये अब क्या है, एक बात तो एक्सेप्ट कीजिए, ये अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज हैं, अलजेब्रा अपने आप में बहुत वास्ट है, मतलब क्वाड्रेटिक तुमने 9th क्लास में देख लिया पॉलिनोमियल में, फिर तुमने 10th में देख लिया, तुम 11th में, 12th में, बीटेक में सब जगह देखोगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक एक अलजेब्रिकल पार्ट है, उसकी आइडेंटिटी में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसे सीखने का केवल एक तरीका है कि आपने, अब इस तरह का दोबारा कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप बना लोगे। और चलें, अरे समझ में आ रहा है ये? यस सर आ गया। ठीक है, हाँ भाई ये ट्राई करें, ये तो बने, लगाएं दिमाग। ए प्लस बी होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ा है, सब पढ़ा हुआ है। आज बस अपन माइंड की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस थोड़ी थोड़ी, कुछ नया पढ़ने की बजाय जो पुराना पढ़ा हुआ है उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सर -68। -68, ठीक है, लेट्स सी, एक ऑप्शन आया है -68। सर मेरा आया है 6। कितना आया? 6। 6, ओके। आदित्य, अक्षरा, कोमल, नितिक, लवली, सिद्धार्थ, मुदित, अंकित और भी बच्चे हैं भाई, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, अगर हमें x प्लस वाई दिया है और हमसे x माइनस वाई पूछ रहा है और x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर और x स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक रिलेशन था, दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू था ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, मैंने आपसे कहा था लिख लें, उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है,
और 2-3 ही पे टिक लगाया था, 2-3 फॉर्मूले थे वो काम के थे। अगर आपको अपन इस फॉर्मूले के बगैर भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, उससे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो उससे 2xy की वैल्यू आ जाएगी, और फिर यहां पर वो वैल्यू पुट कर देंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। मतलब हम ऐसा भी बना सकते हैं कि मैंने इससे स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, सो इट इज 100, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 100। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 2xy इक्वल टू 100। सो दिस विल ऑन राइट साइड, सो इट इज 84 ट्वाइस ऑफ xy। ये 2xy की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें पुट कर देते तो आंसर आ जाता। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 16 और माइनस 2xy की वैल्यू आई है 84, सो इट इज माइनस 68। बिल्कुल सही है सर हाँ बेटा। सर मैंने जब निकाला था उसके अंदर सर मैंने जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो ये था, तो मैंने इसको किया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 16। तो सर मैंने x प्लस वाई की वैल्यू उधर है, उधर मैं अच्छा सर मैंने स्क्वायर ही नहीं किया, मैंने 10 सीधा ले लिया 100। अच्छा ओके, हाँ तो वो गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, देखते चलें और बढ़े आगे। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ, और मतलब ये सब बस आज एंजॉय चल रहा है, ये मान के चले। आइए आगे बढ़ते हैं। आंसर -68 था, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, ये फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे बेस है ये कंसेप्ट। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि ये तो ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं समझ में आया तो a प्लस बी प्लस माइनस सी। मतलब जो फॉर्मूला है उसमें c की जगह जहां सी था वहां पर माइनस सी आ जाएगा, यहां पर माइनस बी। अगर आप इसे काफी बार यूज कर चुके हैं फॉर्मूले तो दिक्कत नहीं आएगी, अगर यूज नहीं किया है तो थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बनाया बनाया। हाँ, और बड़े आराम से बनाया, कोई जल्दबाजी नहीं। Sir, answer is 4. ठीक है बेटा, एक ऑप्शन आ गया है 4।
ठीक है ना भाई, ये आ गया है। अब बस इसे ऐड करना है। अगर मैं इस पूरे को ऐड करूं तो इस पूरे को ऐड करूंगा तो ये जो क्वेश्चन था वो आ गया, लेकिन इधर ऐड करूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर होगा माइनस ए का होल स्क्वायर। सो इट इज 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो तीनों में आ जाएगा, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर भी बी स्क्वायर होगा, माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर होगा। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, देखो 2ab ये कैंसिल होगा, ये माइनस बाहर आएगा माइनस 2ab से, ये 2ab इस माइनस 2ab से कैंसिल होगा, ये 2bc इस माइनस 2bc से कैंसिल होगा, और ये माइनस 2bc से कैंसिल, ac माइनस 2ac से, और इधर 2ac माइनस बाहर आएगा माइनस 2ac से, मतलब यही बचेगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1, सो आंसर विल बी 4। मेरे ख्याल से सबको बना होगा। अरे क्लियर है? ठीक है, यस सर। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। केवल ओपन करना है और फॉर्मूला लगाना है, आंसर आएगा। ठीक, हाँ जी, इसका मतलब समझते हैं। देखो जैसे मैं लिखूं, मैं अभी ऐसा लिख रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मुझे थोड़ा जल्दी में लिखना है, और प्लस इसे ऐसे लिखा 2ab प्लस bc प्लस ac। अब मैं इसको कभी ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? मैं ऐसे लिख दूंगा सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा ए स्क्वायर, कुछ और नहीं लगाऊंगा, सिग्मा के ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखूंगा। अगर मैंने लिखा सिग्मा ए स्क्वायर, ये आईआईटी में यूज होता है, हाँ समीशन का साइन है सिग्मा का, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर लिखा है तो आगे जो भी पॉसिबिलिटी है उसमें ऐड करते जाओ। तो ए स्क्वायर के बाद और क्या आ सकता है, बी स्क्वायर आ सकता है, और क्या आ सकता है, सी स्क्वायर। अगर आपने इसे ए प्लस बी प्लस सी बोला है का होल स्क्वायर बोला है, तो सिग्मा ए स्क्वायर, और इसको क्या बोलेंगे, ट्वाइस ऑफ, इस पूरे को भी क्या बोल सकते हैं, सिग्मा ए बी। सिग्मा ए बी क्या दिखा रहा है कि जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो उन सबको ऐड करते हैं। सिग्मा का मतलब है हर एक एलिमेंट को लिखने के बाद प्लस करना है। तो अगर सिग्मा ए बी लिख रहा हूं, मतलब है सिग्मा ए बी का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ऐसे ही इस सिग्मा का मतलब ये है, अगर मैं इसे बिना सिग्मा के लिखता तो इसका मतलब है क्या होता है, तुम लोग बता सकते हो, ए बी माइनस बी सी, देन बी सी इंटू सी ए, देन सी ए सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब ये है, तीनों में सेम है, ठीक है। तो अगर आप सिग्मा ए माइनस ए बी सी ए एंड सी ए बी, एक सिमेट्रिसिटी दिखाने के लिए सिग्मा का यूज करते हैं आप। अच्छा मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी आप टेंशन ना लो, ठीक है, मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं दिस 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 एंड दिस, और आंसर देना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। आप थोड़ा सा ट्राई करें। दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? क्या तुम्हें इस फॉर्मूले से दिखता है? हाँ सर। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अरे अभी बढ़ रहा है क्या? तकलीफ आ रही है क्या ज्यादा? सर हो गया, समय बी आया है आंसर। ठीक है, देखते हैं। तब बी आ रहा है, ए आ रहा है, तब बी बी ऑन है। बी आ रहा है, अच्छा। आप सब लोग यहां पर जेई एडवांस के लिए बैठे हो ना, आईआईटी के लिए बैठे हो ना? हाँ, मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि मैं मेंस के या 11th की क्लास के लिए कोई बैठा है। मैं क्लियर कट बता रहा हूं आपको, मैं आईआईटी के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मतलब मैं मेंस का तो आपका अपने आप कवर हो जाएगा, इसमें 11th बोर्ड का भी कवर हो जाएगा, लेकिन मैं 11th बोर्ड पढ़ाने के लिए या 12th बोर्ड पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं,
यहां पर आपका 11th भी खत्म कंप्लीट होगा, 12th भी कंप्लीट होगा, बोर्ड लेवल का भी, स्कूल लेवल का भी, जेई मेंस लेवल का भी, एडवांस लेवल का भी। लेकिन एक बोर्ड पढ़ाने वाला टीचर जेई मेंस या एडवांस नहीं पढ़ा पाएगा। मैं एडवांस का पढ़ाऊंगा आपको, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। लेकिन उसके लिए अपना माइंडसेट रखिएगा, सारा खेल माइंडसेट आपका है, ठीक है। शेर की तरह रहिएगा, मतलब आपके अंदर भूख होनी चाहिए सब्जेक्ट सीखने की, कि आप यहां पे आए हुए हैं, आप बैठे हुए हैं आराम से और बस चल रहा है कुछ, ऐसा मत करिएगा। 1-1.5 घंटा जो भी आपको मिल रहा है उसमें जी जान लगाइए कि सीखने आए हैं। अगर इसके हिसाब से चलें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? अगर मैं यहां पर लिखता हूं, देखो जगह थोड़ी कम है इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड -2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहते तो ये फॉर्मूला बनता किससे? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा सी है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको x बोलूं, वी विल से दैट दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, so basically is nothing but x square plus y square plus z square is nothing but, what is this? It is x plus y plus z whole square minus twice of x into y plus y into z plus z into x। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये फॉर्मूला केवल हम पुटअप कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्लॉज है, इसका आंसर केवल बी नहीं है। क्यों नहीं है? वो थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट लगाया है। देखो इसे सॉल्व करते हैं अपन लोग। इसको एलसीएम लो, एलसीएम लेना आता है सबको? यस सर। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो यहां पर a माइनस बी और b माइनस सी था, c माइनस ए नहीं था, तो जब हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो c माइनस ए ऊपर आ जाता है। ऐसे ही होता है ना एलसीएम? Yes, sir. ठीक है। प्लस या आप ऐसा कह सकते हैं कि इसे बनाने के लिए आपने c माइनस ए का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसे बनाने के लिए आपने यहां पे a माइनस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहां पे आएगा a माइनस बी, और इसे ये बनाने के लिए आपने b माइनस सी का मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, फिर एलसीएम लिया होगा, सो दैट इज b माइनस सी। आप 7th 8th 9th 10th सब जगह आपने एलसीएम लेना सीखा है। अब अगर आप इसे देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, b से b और c से c, तो ऊपर क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। इसका मतलब है ये जो हमने लिखा हुआ है, ये सिग्मा लगा के जो भी लिखा हुआ है, ये क्या है? ये 0 है। तो अगर ये 0 है तो आंसर a भी है, b भी है, c भी है और d भी है। दे ऑल आर दी राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है वो ABCD चारों हैं। अरे समझ में आ रहा है सबको? यस सर, आ गया। चलिए एक बार और देखते हैं, एक और अगला क्वेश्चन देखें। प्राइम नंबर समझते हैं सब लोग? Yes, sir. क्या होता है प्राइम नंबर? सर जिनका उनका और वन के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर हुज, क्या था? सर जिसका अपने आप और वन के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। ऐसा बोलते हैं हुज विच हैव एग्जैक्टली 2 डिवाइजर। यस सर। ठीक है, जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ हो। देखो ऐसा नहीं, अगर आप पूरा बोले प्रॉपर डेफिनेशन तो वो नेचुरल नंबर होते हैं। अदरवाइज मैं तो -1 को भी कह दूंगा कि प्राइम नंबर है, क्योंकि -1 के फैक्टर या तो 1 होता है या -1 होता है। नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर होते हैं, वो क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर होते हैं। और जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर होते हैं, दैट इज क्या होता है? प्राइम के अपोजिट में कंपोजिट नंबर होते हैं। 1 प्राइम नंबर है क्या? हाँ सर। नहीं 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 है। 1 के 2 डिवाइजर नहीं है। अकेला ऐसा नेचुरल नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर?
natural numbers having only two divisors. which have exactly two divisors. क्यों भाई, कहां से प्राइम नंबर कहां से शुरू होगा? सर 2 से Two से 2 से शुरू होगा. 2 प्राइम नंबर है? यस yes sir. है. 2 3 5 7 7 नहीं होगा, 11 आएगा. फिर 11 13 17 19 23 और फिर क्या हुआ, 29 आएगा, है ना? 29 10 हो गया क्या? हाँ 10 हो गए. 1 से लेके 30 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं. ये हम याद रखते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में पूछा जाता है. ठीक है. अब इनमें से जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड हैं एक्सेप्ट देन 2. 2 अकेला वो प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है और प्राइम भी होता है. इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर इवन नहीं होते. ठीक है. ये है प्राइम. को प्राइम नंबर भी होते हैं. को प्राइम नंबर क्या होते हैं? क्या वो प्राइम होते हैं? नहीं पता है तो मैं बताऊंगा. अगर किसी को पता है तो मुझे प्लीज शेयर करें. नहीं पता. हाँ नहीं बोलो. पता। नहीं पता. चलो देखते हैं. को प्राइम पेयर ऑफ नेचुरल नंबर whose SCF is equal to 1. वो दो नेचुरल नंबर जिनका SCF, उसमें प्राइम कुछ नहीं होता, उसका नाम है बस. को प्राइम और इसी को रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं. इसको को प्राइम भी बोलते हैं और रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं. दो ऐसे नेचुरल नंबर जिनका SCF क्या हो, 1 हो. लाइक 2 3 4 5 4 5 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ऐसा दो नेचुरल नंबर जिनका SCF क्या हो, 1 हो. दैट इज को प्राइम और रिलेटिव प्राइम. और एक आखिरी होता है ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम क्या होता है? पेयर ऑफ प्राइम नंबर. इसमें आता है प्राइम्स, इसमें प्राइम नंबर्स आते हैं. पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2. जिनका डिफरेंस 2 है वो पेयर जो है वो ट्विन प्राइम कराते हैं. लाइक 3 5 5 7 5 7 शाबाश. एंड 11 13 बिल्कुल. और कोई? 17 19 शाबाश. और भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम इतने तो पता हो. दे आर ट्विन प्राइम. ठीक है. तो प्राइम, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम और ट्विन प्राइम, ये तीन तरह के इस तरह के नंबर्स हैं जिनमें प्राइम लगा रहता है कहीं ना कहीं. ठीक है. अब हमसे जो सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है, बोला गया है कि ए बी सी जो है प्राइम नंबर है. अच्छा खास बात और 2 और 3 अकेले दो नंबर है जिनका SCF कितना होता है, जिनका डिफरेंस कितना होता है, 1. नहीं तो 1 से कम या 1 किसी और दो प्राइम नंबर का डिफरेंस नहीं होता. केवल 2 और 3 ऐसे हैं. अदरवाइज आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, उनके बीच में 2 या 2 से ज्यादा कोई डिफरेंस होता है. खैर एबीसी प्राइम नंबर है सच दैट a² - b² इक्वल टू c, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है. तो थोड़ा सोचना, इसको मैं बोलता हूं a - b एंड a + b और इक्वल टू है c. अभी आप लोगों ने बताया कि प्राइम नंबर जो है वो या तो उसका डिवाइजर 1 होगा या इटसेल्फ होगा. तो c को मैंने 2 पार्ट में लिखा है. ठीक है. तो c एक प्राइम नंबर है. तुम लोगों ने बताया प्राइम नंबर के 2 फैक्टर हो सकते हैं या 2 डिवाइजर हो सकते हैं. कौन कौन से? एक 1 और एक खुद. तो इनमें से कोई ना कोई एक 1 होगा, अरे तभी वो प्राइम कहलाएगा, और दूसरा वो खुद होगा. yes sir. इसका मतलब है कि
अब इन दोनों में से कौन सा 1 होगा? a प्लस बी को 1 लें या a माइनस बी को 1 लें? और ध्यान रखना a और b भी जो है वो क्या है? प्राइम है। सर a माइनस b बना है। बिल्कुल, हम a माइनस बी को 1 ले सकते हैं। अगर आपने a प्लस बी को 1 लिया तो उसका डिफरेंस उससे छोटा होगा, और किसी भी दो प्राइम नंबर का सम कभी 1 नहीं होता। कोई भी दो ऐसे प्राइम नंबर हमारे पास नहीं है जिनका सम 1 हो। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होगा? 1। दो प्राइम नंबर लिए, उनका डिफरेंस 1 है। एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर इटसेल्फ, मतलब एक होगा a प्लस बी इक्वल टू सी। अब क्या आप लोग बता सकते हैं a और b क्या होगा? बिकॉज a एंड b आर प्राइम नंबर। 3 and 2. बिल्कुल, 3 and 2. a की वैल्यू 3 हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है, और b की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 1 केवल उसी केस में होता है। ठीक है, तो a और b आ गए तो c भी आ गया। c कितना आ गया भाई? 5 आ गया। बस अब ये तीनों वैल्यूज में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सर एक इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जेई मेंस में, एडवांस में, कहीं भी पैसेज में इस तरह के क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इट इज 3 प्लस 4 एंड प्लस 15। कितना हो गया भाई? 22। बच्चों इसमें कुछ भी लिखना हो तो लिख लें, और नहीं समझ में आया तो पूछ लें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बार ये वाला a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू c, जो आपने ये पार्ट समझा बोला था, एक बार ये वापस से समझा दीजिए। ये समझ में आ गया बेटा? नहीं सर, यही नहीं आया। यही नहीं आया? ठीक है, ये समझ में आया कि एक 1 होगा और एक ये खुद होगा। हाँ सर, ठीक है, अब a माइनस बी 1 होगा, क्योंकि दो a और b प्राइम नंबर है, उनका सम 1 कभी नहीं हो सकता। कोई भी दो प्राइम नंबर का सम 1 नहीं होता, तो उनका डिफरेंस 1 हो सकता है। अब कौन से ऐसे दो प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस 1 होता है? वो 2 और 3 होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, उनका डिफरेंस कभी भी 1 नहीं होता, या तो 2 होता है या 2 से ज्यादा होता है। तो a माइनस बी अगर बनता तो 100%, और a और b प्राइम नंबर थे, उनका डिफरेंस 1 था, ये तभी पॉसिबल है जब a 3 होगा और b 2 होगा। और कोई केस ही नहीं है हमारे पास प्राइम नंबर में। और अगर a 2 होगा, a 3 होगा और b 2 होगा, तो c की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 5 होगी। हाँ सर, बस उसके बाद a b c इसमें पुट कर दिया, उससे आंसर आ गया। हाँ ओके सर। ठीक है बच्चे, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या सर हमने डिफरेंस 1 ही क्यों लिया? क्योंकि c प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के दो ही डिवाइजर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। ओके सर। अगर मैं इसका डिफरेंस 2 ले लेता, ठीक है, तो आप इसका डिफरेंस अगर 2 ले लेते, तो अब वो 2, अगर डिफरेंस 2 है तो 3 या 5 लिया जाता उनका सम, या उनका सम 7 और 9 लिया जाता, सॉरी 11 और 13 लिया जाता, या 5 और 7, तो फिर सी प्राइम नंबर कभी नहीं आता। अच्छा ये तो ठीक है, प्राइम नंबर में ये वाला थ्योरम है। ठीक है, एक बार अपन थ्योरम आगे बढ़ाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम तब लेंगे। ठीक है, हाँ भाई, एक दो चीजें और एडअप कर रहा हूं, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर a और b दो रियल नंबर हैं, तो उनका स्क्वायर का सम हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। इस बात से आप लोग एग्री हैं? कोई भी दो रियल नंबर हो, उनके स्क्वायर का सम हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन हो कि ऐसा नहीं हो रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर a और b दो रियल नंबर हैं और उनके स्क्वायर का सम 0 हो गया, तो दो a और b दो पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अगर a रियल है, a अगर रियल है, अच्छा अभी अपन ने ब्लॉन्ग्स वगैरह नहीं सीखे, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अगर a जो है वो रियल है, तो a स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। आप ये सिंबल समझते हैं ना सब लोग, ग्रेटर या लेस का? यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ बताऊं और आपको पता ना हो। और बहुत सारे सिंबल होते हैं, वो मैं क्लियर करूंगा धीरे धीरे। a स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 हो रहा है, ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ आर 0। ठीक है, तो a भी 0 होता है और b भी 0 होता है। अब इसमें अगर 2 की जगह आप बहुत सारी वैल्यू भी ले लो, सारी अगर रियल हैं
और उनका सम, स्क्वायर का सम 0 हो रहा है, तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल आर 0। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास कि अगर आप कोई नॉन जीरो क्वांटिटी ले लें उसका स्क्वायर का सम कभी 0 नहीं हो पाएगा। जब सारी की सारी क्वांटिटी एक साथ 0 होंगी तभी ये पॉसिबल है। आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. सेकंड लिख रहा हूँ। देखें तो क्वेश्चन देखें, मजा आएगा आप लोगों को। करें ट्राई, आंसर दें। पढ़ो तसल्ली से क्वेश्चन। सर वो लास्ट वाला पॉइंट कौन सा था? ये ऐसा लिखा है बेटा, एक्स और वाई रियल हैं एंड 2x प्लस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4y प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड वी नीड टू फाइंड x एंड y। सर वो लास्ट जो 3 पॉइंट थे उनमें लास्ट वाला पॉइंट होता है। लास्ट वाला पार्ट भी वही था कि अगर दो से ज्यादा टर्म भी हो गई और उनके स्क्वायर का सम 0 है तो वो हमेशा क्या होगा, सारी टर्म एक साथ 0 होती हैं, साइमल्टेनियसली सारी टर्म 0 होती हैं। ठीक है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं। 6 आ रहा है। क्या बेटा? सर आंसर 6 आ रहा है। आंसर 6 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। सर आंसर 5 है। ठीक है, ठीक है, जहीद ने आंसर भी दिया था, देख नहीं पाया। ये पूरा हमारे लिए ए है और ये पूरा हमारे लिए बी है और ये 0 हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो रहा है, 0। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0। दोनों एक साथ 0 हो तो ये 2x प्लस वाई माइनस 8 ये भी 0 होगा और x माइनस 4y प्लस 5 भी 0 होगा। अब आपको बस इसे सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, तीन मेथड आपने सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, जिससे आप करना चाहें। मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे यहां पर 2x बन गया और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का हो गया, इट इज 8 प्लस वाई 1, इट इज 9y एंड दिस इज माइनस 10, सो इट इज माइनस 18। सो y इक्वल टू आ रहा है 2, y की वैल्यू 2 आ रही है। फर्स्ट वाले में रख देता हूं तो 2x प्लस 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो 2x इक्वल टू 6 है, सो x इक्वल टू 3 है। सो x प्लस वाई पूछा है हमसे, वी नीड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, दैट विल बी 3 प्लस 2, इट इज 5। ठीक है ना भाई? और देखें, और क्वेश्चन करते हैं, बनाते चलें। थोड़े से अजीब लग सकते हैं क्वेश्चन, बट मजेदार क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें लगता है, मैं सिखा दूं या आप लोग ट्राई कर रहे हो पहले? ट्राई करते हैं। हाँ, ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं बताता हूं। आपको हमेशा याद रहेगा अगर आपने ट्राई किया और नहीं आया तो। सर इसमें 3abc इज इक्वल टू 0 होगा? नहीं, 3abc इक्वल टू 0 नहीं है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला नहीं है। मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है।
टू आंसर समझ टू आ कितना आ रहा है? टू 2 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। 4 आ रहा है। अच्छा, तो 2 ऑप्शन होगा भाई, 2 और 4। कैसे आ रहा है 2, बता थोड़ा सा। अब मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू लिखा है, तो इसमें मैंने a b a और c तीनों को इक्वेट करके देखा, तब ये इक्वल आ रहा है, तो उससे मैंने वहां पे वैल्यू रखी और वो आंसर है। तूने ना टिकड़म लगाई है। ठीक है, ठीक है, गलत कुछ नहीं है। ठीक है, देखो भाई, बहुत सारे आगे आप और भी बहुत सारे तरीके सीख लोगे इस काम को करने के। ठीक है, इसके कंसेप्ट को बनाने के। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई किया, ये जो दिया हुआ है हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई किया, सो इट इज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। इसको इधर लाए, माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। यहां तक आ गए। अब पेयरिंग कर रहा हूं, देखो यहां से एक a स्क्वायर लिया, यहां से एक b स्क्वायर लिया और इसके साथ ले लिया, चलेगा ना? एक a स्क्वायर, एक b स्क्वायर, एक माइनस 2ab प्लस, अब इसमें 2 बी स्क्वायर थे, एक बी स्क्वायर यहां पे यूज हो गया, एक इधर ले लेता हूं, बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर ले लिया और ये माइनस 2bc इसके साथ। अब क्या बच गया है, क्या बचा? एक ए स्क्वायर यहां पे ले लिया है तो एक ए स्क्वायर बचा, और बी स्क्वायर तो दोनों जगह यूज हो गया, एक सी स्क्वायर बचा है, तो एक ए स्क्वायर लिया, एक सी स्क्वायर लिया और एक माइनस 2ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोगों ने अभी सीखा था क्या, कि अगर एक 2 से अलग टर्म हो, इसको x मान लें, अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर 0 है, 3, 5, 10, 20, 100, 1000 क्वांटिटी हो, उनके स्क्वायर का सम अगर 0 है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल आर 0। तो x की जगह a माइनस बी है, तो हम कहेंगे कि a माइनस बी भी 0 होगा, b माइनस सी भी 0 होगा और c माइनस ए भी 0 होगा। इससे a इक्वल टू बी आ रहा है, b इक्वल टू सी आ रहा है और c इक्वल टू a आ रहा है। तो ये एक आइडेंटिटी है, आगे भी मैं यूज करूंगा कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंप्लाइज, मतलब मीन्स देन a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होता है, c क्या होता है। ठीक है, अब ए बी सी मैंने यहां पे पुट कर दिया, तो a की सबकी जगह c लिख दिया, तो a की जगह c हो गया, b की जगह b c हो गया, तो 2c, और c की जगह तो c था ही, इक्वल टू 4। सो इट इज 6c इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू 2/3 होती है, c की वैल्यू 2/3। अब यहां पर भी वही करते हैं, a b c तीनों की जगह c रखा, तो इट इज 3c, और c की जगह ये, तो 3 इंटू 2/3 कैंसिल हो गया, आंसर इज 2। इसलिए मैं कह रहा था पहले आपको सिखा देता, बट ठीक है, आप लोगों ने अपने तरफ से ट्राई किया होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? एक कंसेप्ट ये याद रखिएगा कि अगर कहीं भी कभी भी आ जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, तो समझ जाइए कि ये केस तभी बनेगा जब तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ठीक है बड़े बच्चों, कुछ लिखना है?
लिख रहे हैं Yes, कुछ बच्चे? ठीक है ठीक है, लिख ले। सर वो आपने लास्ट वाला पार्ट में अच्छा सर ठीक है कुछ लास्ट वाले पार्ट में क्योंकि a बराबर b बराबर c था, हमने यहां पर b की जगह c रख दिया और a की जगह भी c रख दिया क्योंकि सब बराबर थे। तो यहां पे 6c इक्वल टू हो गया 4, तो c की वैल्यू 2/3 आ गई और यहां पर हमें जो वैल्यू निकालनी थी इसमें भी a और b की जगह c रख दिया, सो c प्लस c प्लस c 3c और c की वैल्यू उठा के रख दी, आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस उसी कंसेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, थोड़ा सोच पाए तो प्लीज सोचें। सेम टू सेम प्रॉब्लम है और आंसर दें। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के बराबर है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। उसी पे बेस एक क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करें और आंसर दें। और अभी शुरुआत है, हो सकता है आपको तकलीफ आए, ठीक है, बस पेशेंस लूज मत करना। आप जो कुछ पाना चाह रहे हैं, अगर कोई आईआईटी में जाना चाह रहा है, ठीक है, तो सपने देखने से कुछ नहीं होता। आपका मंजिल अगर दूर है, इरादा और ड्रीम बड़े हैं, तो पेशेंस भी बड़ा रखिएगा। साइकिल चलाने वाला कोई पेशेंस नहीं रखता, अगर उसे भीड़ दिखती है वो साइड में रहेगा, नहीं हो रही तो उठा लेगा। बाइक वाला आप देखोगे, कार रुकेगी, बाइक वाले इधर से उधर, स्कूटी वाले इधर से उधर निकलेंगे, लेकिन आपने ट्रक वाले को कभी इधर से उधर करते हुए नहीं देखा होगा। या कार, बहुत ज्यादा कार वाला होगा, अच्छा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपके पास अगर ड्रीम बड़े हैं तो पेशेंस भी बड़ा होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बनाइएगा, रोज पढ़िए, थोड़ा सा मोबाइल पर जो यूज का है उसी के लिए मोबाइल रखिए, बाकी तो आपकी मर्जी है। अब आप 10th क्लास में नहीं है, 11th में आपको ज्यादा कोई समझाने वाला नहीं मिलने वाला। sir, 51/18. 51/18, ओके, 51/18। लेट्स सी बेटा, देखते हैं क्या आ रहा है। कुछ अच्छा सुंदर सा आंसर आना चाहिए था, ऐसा मतलब मुझे भी आंसर याद नहीं है इसका तो, लेकिन इसका कुछ सुंदर सा आंसर आना चाहिए था। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई क्या? अरे तुम लोग देख पा रहे हो, ये लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है 2b स्क्वायर, ये लिखा है 5c स्क्वायर। इन तीनों को उधर ले जाता हूं तो ये बेसिकली 2ab मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा है, a इंटू 2b। ये 10bc मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है, अगर आपको दिख पाया तो 2b इंटू 5c, और 5ac इन दोनों का प्रोडक्ट है, a इंटू 5c। तो मैंने आपको यही बताया था, ये पूरा b है, ये पूरा c है, कैपिटल में लिख लेते हैं। a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, इक्वल टू है a कैपिटल ए बी सी और AC। It is only possible when A इक्वल टू B इक्वल टू C। A की जगह क्या है? A की जगह A है, B की जगह क्या है? 2B है, और C की जगह क्या है? 5C है। अब आप वैल्यू रखें, किसी भी दो की वैल्यू तीसरे की टर्म में लिखें। मतलब जैसे मान लो मैंने सोचा कि
ए की वैल्यू मैं सी के टर्म में लिखूंगा तो ए है 5c, और बी की वैल्यू भी सी के टर्म में लिखूंगा तो 5c/2। ये दोनों वैल्यू में, जैसा मैंने पिछली बार किया था, ये दोनों वैल्यू मैं किसमें रख दूंगा, जो गिवन है उसमें, उससे सी की वैल्यू आ जाएगी, उससे आंसर आ जाएंगे। देखें कुछ गलती किसी से जिसने आंसर दिया वो भी देख ले एक बार, कुछ गलत हुआ तो। और ये अलजेब्रा थोड़ा टफ पड़ता है, तो थोड़ा सा कम शक करना इस पे, खुद पे भी और इस पे भी। थोड़ा प्रैक्टिस का काम है, प्रैक्टिस करते करते आते हैं। और हम ज्यादातर चैप्टरों में कहानियां सुनेंगे, ठीक है, कि किसी मैथमेटिशियन ने कुछ भी बनाया तो कैसे क्या बनाया। एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, जॉन नेपियर ने बनाया था, मजेदार मैथमेटिशियन था। चलिए ए बी एंड सी, ठीक है, पुट करा। ए की जगह रखेंगे 5c, बी की जगह 5c/2, और c तो c है। एलसीएम ले लो, सो इट इज 10c + 5c + 2c, और एलसीएम लेके 2 इधर दे दिया तो 2 × 51, तो दिस इज 17c = 2 × 51, 17 3s, तो c की वैल्यू आ गई है 6। c अगर 6 है तो a कितना है, a हो गया 30, और b कितना हो गया भाई, 5 × 6 / 2, तो ये 15 हो गया। अब ये सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, a की जगह 30 - 3 × b की जगह 15, और प्लस c की जगह 6, so this is 30 - 45 + 24 means this is 54 - 45, आंसर इज 9। ठीक है ना? हाँ, अरे चमक तो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, बस आपको सिंपल सा बता रहा हूं कि छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले, लेकिन उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा नंबर सिस्टम, थोड़ा सा अलजेब्रा लगा दिया जाए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये इस तरह के प्रॉब्लम मैं दोबारा कभी नहीं लूंगा, बस आज अपन आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं इसलिए इनके दर्शन हो रहे हैं। हाँ भाई, ये कुछ आइडेंटिटी और हैं जो पता होनी चाहिए। ये सारे आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसका जिस भी पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट निकालना हो, आपको लिखना हो, लिख लीजिएगा, पता होना चाहिए। ये सबको पता होना चाहिए a + b होल क्यूब इज a³ + 3ab² + 3a² b + b³। अगर कभी इसको भूल जाएं, वैसे भूलना नहीं है, ये याद होना चाहिए, ये तो हमेशा याद होना चाहिए भाई, ये दोनों तो बहुत यूज होते हैं, ठीक है, और ये भी ज्यादातर आजकल एडवांस में यूज होने लगे हैं। ये 9th क्लास के हैं फॉर्मूले, 9th क्लास में थे ये सब। एक्चुअली है क्या, एक आनंद देख लें पहले, इसमें ये वाला केस बनता है, देखो इस फॉर्मूले से a³ + b³ + c³ - 3abc = होता है a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ac। अब अगर a + b + c 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो a³ + b³ + c³ क्या होगा, 3abc होगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर ये पूरा 0 हो गया, अगर ये पूरा 0 हुआ तो ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। तो या तो a + b + c 0 होगा, या फिर a = b = c। ये क्यों लिखा है इसने? अभी इससे पहले वाली आइडेंटिटी पढ़ी हमने, अगर ये पूरा 0 हुआ तो वही केस है ना भाई, a² + b² + c² = ab + bc + ac। तो अगर a³ + b³ + c³ - 3abc ये अगर 0 होता है तो या तो a + b + c 0 होगा, या फिर ये पूरा 0 होगा। ये 0 होगा, इसका मतलब
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ये ठीक है यहां तक? मैं इस पर कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करा रहा हूं, ट्राई कीजिएगा, ठीक है? और बस मुझे आज आइडेंटिटी बतानी है। अच्छा, एक और तरीका बताता हूं, कभी आप भूल जाओ या कभी किसी के दिमाग में आता हो कि भाई सर मान लीजिए a प्लस बी होल पावर 4 आ गया या 5 आ गया, आ सकता है कि एडवांस में? बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। 4 तक तो मैंने देखा है, 5 तो नहीं देखा, लेकिन 4 तक आ सकता है। और उससे ज्यादा अगर आता है तो फिर थ्योरम आ जाती है, बाइनोमियल थ्योरम, उससे करते हैं। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। एक मैथमेटिशियन था पास्कल, ठीक है? पास्कल, उसने एक ट्राइंगल दिया दैट इज कॉल्ड पास्कल ट्राइंगल, ठीक है? पास्कल ट्राइंगल बहुत पुराना है, मतलब आज से करीबन 2000 साल पहले, 3000 साल पहले पुराना है, ठीक है? इतना पुराना है। तो उसने एक ट्राइंगल दिया जिससे हम कभी भी भूल जाएं तो याद रख सकते हैं आइडेंटिटी को। कैसे? तो मैं बताता हूं कैसे। जैसे मान लो सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ, कैसा? एक 1 1 और 1 1 1 1 का एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है? मैं ऐसे एरो लगा देता हूं इसमें। अब हमें करना क्या है? बहुत सिंपल सा है। हमें क्या करना है? एरो आगे बढ़ाना है, फिर से 1 लिखना है, इन दोनों के बीच में जो भी नंबर आए, ठीक है, उनका सम करके लिख देना है, और फिर 1, ये 1 आ गया, ठीक है? फिर 1 आगे बढ़ाऊंगा, फिर इनका सम करके लिख दूंगा। अरे भाई सबको समझ में आ रहा है? ये इट्स वेरी सिंपल। आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाओ। इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4, दिस इज 1। फिर एक आखिरी और बढ़ाता हूं, ऐसा करके आप बढ़ाते जाएं। सो इट फॉर्म अ ट्राइंगल, इट इज कॉल्ड पास्कल ट्राइंगल। 1, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 5, और ये हो गया 1। अब ये सब मैं करके रहा हूं वो समझाता हूं, आपको मजा आ जाएगा सुनने में। ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझते हैं? कांस्टेंट टर्म जो भी किसी वेरिएबल के आगे होती है। दिस इज नथिंग बट द a प्लस बी होल पावर 1 इज a प्लस बी। मतलब a और b के आगे जो कांस्टेंट आ रहा है वो ये लिखे हुए हैं, लाइक दिस a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसके आगे कांस्टेंट क्या है? 1, इसके आगे 2 और इसके आगे 1, 1 2 1, ठीक है? ये a प्लस बी होल क्यूब के कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, ये a प्लस बी होल पावर 4 के, ये 5 के। अब आप कहो सर कांस्टेंट टर्म तो ठीक है, लेकिन हमें आइडेंटिटी लिखना तो बताओ कि कैसे लिखेंगे। तो उसका भी पास्कल ने बताया, मैं वो बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर लिखना है तो पास्कल ये कहता है कि जो वेरिएबल पहले लिखा है उसकी जो मैक्सिमम पावर हो सकती है वो लिख लो, ठीक है? अब एक एक करके हर स्टेप में इसकी पावर एक कम करनी है और दूसरे वेरिएबल की पावर बढ़ानी है। जितनी इसकी कम होगी उतनी ही उसकी बढ़ानी है, इससे कि ग्रुपिंग पावर मैक्सिमम रहे। जैसे इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसको एक कम करूंगा तो दूसरे की पावर 1 बढ़ा दूंगा, जिससे कि ग्रुपिंग पावर अभी भी 2 है, ठीक है? और फिर ये खत्म हो जाएगा तो बी स्क्वायर दिखाई देगा। आप a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब, फिर इसको कम करो, b को बढ़ा दो, अभी भी पावर 3 है, ग्रुपिंग पावर अभी भी 3 है, और कम करो, दूसरे को बढ़ा दो, और फिर b क्यूब, तीनों को ऐड कर दें। दिस इज a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी होल क्यूब। इट इज a टू द पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस, मैं कम करते जा रहा हूं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a बी क्यूब प्लस b की पावर 4। ऐसे करके आप 6 7 8 9 10 जिसका निकालना हो आप निकाल सकते हैं। दिस इज पावर 5, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी होल पावर 4। अरे चमक रहा है सबको? ठीक है, हाँ। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे कभी आप भूल जाओ तो आप बना सकते हो, इससे पास्कल ट्राइंगल से। इसका यूज किया, इसका कॉपी किया गया न्यूटन ने इसका कॉपी करा और एक थ्योरम बनाई दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम, जेई एडवांस में है।
एडवांस में जेई एडवांस वाला बहुत रेस्पेक्ट देता है न्यूटन को। पूरा कैलकुलस में मैक्सिमम काम न्यूटन का है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी में बहुत बड़ा योगदान है न्यूटन का। न्यूटन सब जगह छाया हुआ है, फिजिक्स में भी है, बायो में भी आपको मिल जाएगा। चलिए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें एक गलती है जो मैंने देख ली है, ये प्लस है यहां पर, ठीक है। इसका आंसर पूछा जा रहा है। आराम से तसल्ली से सोचें, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोग इसे कुछ एज्यूम करो, मतलब आप लोग a प्लस बी माइनस 2c, ये पहला है, पहला एक्स फैक्टर है, इसको मैं x बोल देता हूं। फिर दूसरा है b प्लस सी माइनस 2a, इसको मैं y बोल देता हूं। और c प्लस a माइनस ये 2b होगा, गलत लिखा हुआ है, दिस इज 2b, ठीक है, 2b, इसको z बोल देता हूं। तो अगर मैं इसको ले लूं तो आपको दिख रहा है इसका सम 0 हो रहा है। ये 2a इस 2a से कटेगा, ये c इस 2c से कटेगा, और b इससे कटेगा। तो ऐड करने पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 0। और अभी हमने आइडेंटिटी देखी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? अगर मैंने एक्स वाई जेड मान लिया, ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये ऐसा लिखा हुआ है। और इसका सम हमने चेक कर लिया, इसका सम जो है वो 0 आ रहा है। तो अगर इसका सम 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है? ये किसके इक्वल होता है? 3xy के, बिल्कुल। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अब इसका डिवाइड कर दें या इसकी जगह ये रख दें,
तो मैं इसकी जगह रख दूंगा 3xyz अपॉन xyz, तो आंसर विल बी 3। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार में नहीं चमकता, कोई बात नहीं है। अरे ये अलजेब्रा है इसलिए थोड़ा डरावना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे, अगर आप में पेशेंस बचा, नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन पढ़ेंगे तो ये सब नहीं पढ़ रहे होंगे। मैं लॉग, मॉड, इनइक्वालिटी, हम ये सब चीजें सीखेंगे उसमें। इसको भी बनाए। सर एक बार पिछला वाला क्वेश्चन वापस से दिखा दीजिएगा। क्या बोल रहा है? सर इस पिछले वाले क्वेश्चन का सर सेकंड पार्ट समझा दीजिए ना, जो आपने डिवाइड किया था x y z। बच्चे तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर जब आपने पिछले क्वेश्चन में x y z से डिवाइड किया था, एक बार वो बता दीजिए ना। XYZ से डिवाइड किया था? कहां किया XYZ से? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब डिवाइडेड बाय x y z ऊपर। मैंने x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जगह 3xyz लिख दिया है। अच्छा सर ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा, ये यहां पर थी ना, ये वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, इसकी जगह क्या लिखना था 3xyz, तो मैंने यहां पे लिख दिया बस। ओके सर ठीक है। हाँ भाई, सेम टू सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ट्राई करें और आंसर दें, बनेगा। थोड़ा सोचें। मैं यहां पे लिख देता हूं, हमने जो सीखा है, हमने एक ये सीखा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। और दूसरा हमने ये सीखा है कि इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है अगर, देन a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, और या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। ये हमने सीखा है। अब यहां पर ABC कैसे क्या बनाएंगे वो थोड़ा सोचो। 27c क्यूब इधर आएगा और 18abc उधर जाएगा, तब थोड़ा फॉर्मेट बनेगा, बनाने की कोशिश करें। आज कुछ लोगों के लिए ज्यादा हो गया है, आदत बना लो। सर हो गया, 5 आया है आंसर सर। 5 5 आ रहा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। इसको लिखना सीखें, आप बनाइए, मैं पूरा नहीं बता रहा हूं। ये हो गया 2b होल क्यूब, और इसको 27 को इधर लाएंगे तो -27c क्यूब इक्वल टू है -18abc। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a क्यूब प्लस 2b होल क्यूब और प्लस -3c होल क्यूब। और देख लो ये 3abc बन रहा है क्या, तो 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी, a इंटू 2b इंटू 3c, देखो इनका -3c, इनका प्रोडक्ट -18abc हो रहा है,
तो मतलब ये क्या है, इसको अगर मैं कैपिटल ए स्क्वायर लिखूं, ए क्यूब लिखूं तो गलत नहीं है। ये बी मान लिया तो बी क्यूब, ये सी मान लिया सी क्यूब, इक्वल टू है 3abc। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc, तो दो केस होते हैं, या तो तीनों का सम 0 होता है, तो आप तीनों का सम 0 कर दीजिए। तो a प्लस 2b माइनस 3c, तीनों का सम कितना हो गया, a की जगह आ रहा है a, b की जगह 2b और c की जगह माइनस 3c। एक ये 0 होगा, और एक गिवन है कि a प्लस 2b प्लस c कितना है, 20 है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, कट गया, -4c बचेगा, इक्वल टू है -20। तो c की वैल्यू 5 आ रही है। एक तो 5 आ गई। और दूसरा केस क्या होता है, a बराबर b बराबर c। a कितना है, a है, b की जगह 2b है और c की जगह -3c है। इसको भी ले लें, तो इसको ले लेते हैं। a की जगह मैं लिखूंगा, c निकालना है तो a की जगह -3c, और b की वैल्यू भी c के टर्म में ले लो, तो -3c/2। ये तीनों वैल्यू उठा के उसमें रख देते हैं। तो a की जगह -3c, b की जगह +2 टाइम्स ऑफ b की जगह -3c/2 और प्लस c इक्वल टू 20। इससे भी निकाल लो भाई, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया -6 -7 सॉरी -6c एंड प्लस c इक्वल टू 20। तो यहां से -5 आ गया, सही है ना। हाँ, -5c इक्वल टू 20 आ रहा है भाई। तो c की वैल्यू -4 भी आ सकती है। ये सही किया है ना अपन ने, बच्चों देख लेना कुछ गलती नहीं हुई हो। और ये 2 था और ये c था, और a की वैल्यू सी की वैल्यू -4 आ रही है। हाँ, c की वैल्यू -4 भी आ सकती थी, इसमें दिया नहीं है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, c इक्वल टू 5। तो आंसर जो होगा वही होगा। अरे सबको चमक रहा है, ये क्या कर रहे हैं, सब ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है। हाँ, ये राइट लगाया वो नहीं दिख रहा, वो अलग बात है, बाकी सब दिखाई दे रहा है। सर नीचे से आपने जो लिखा है वो ब्लर दिख रहा है, सर पूरा स्क्रीन ही ब्लर दिख रहा है। ये वाला सब पूरा ब्लर दिख रहा है। कौन से सेंटर पे बेटा, किस सेंटर पे है, या फिर इंडिविजुअल है, घर से पढ़ रही है। यस सर, घर से सर ब्रॉडबैंड लगवा रखा है। बेटा तो अब ब्लर दिख रहा है, उसका कारण एक ही हो सकता है कि नेट की कैपेसिटी कम हो गई होगी। अदरवाइज भाई बाकी सब लोगों को दिखाई दे रहा है पूरा अच्छे से। यस सर। ठीक है, तो बेटा वो ब्रॉडबैंड की अगर इंटेंसिटी कम हो जाती है तभी दिक्कत आती है और कुछ। हाँ भाई, तो ये आखिरी चीज है, ये अपन आज की ले सकते हैं। ठीक है, हम यहीं से शुरू करेंगे वैसे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी बहुत याद है आप लोगों को। ठीक है, कि अगर कोई भी फैक्टर है, वैसे रिमाइंडर थ्योरम पहले है, एक केस पढ़ा होगा, मैं इसको साइड कर देता हूं। ठीक है, एक केस पढ़ा होगा आपने कि डिविडेंड इक्वल टू कोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये होता है। मतलब अगर मैं कह रहा हूं, अगर आप डिवाइड करने वाले हैं x³ माइनस 3x प्लस 2 को किससे डिवाइड करने वाले हैं, x माइनस 1 से, और आपसे रिमाइंडर पूछा है, तो बेसिकली ये जो है x³ माइनस 3x प्लस 2, ये क्या है, डिविडेंड है, ये डिविडेंड है। x माइनस 1 क्या है भाई, डिवाइजर है।
डिवाइड होने के बाद जो बनेगा, जो डिवीजन, आप डिवीजन ऐसे करते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इट इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अरे आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, 8th क्लास में 9th क्लास में था भाई, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो बस मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूं। जैसे अब इसका डिवाइड इसमें करना है, तो यहां पे एक्स क्यूब है, यहां पर एक्स है, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिया और मुझे रिमाइंडर निकालना है, ठीक है? तो मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं कि क्या होती थी रिमाइंडर थ्योरम, और उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? और बाकायदा जेई मेंस और एडवांस में दिखाई देते हैं। तो मैंने एक्स स्क्वायर लिया, इसका मल्टीप्लाई किया इधर, सो इट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन किया, ये तो कट गया, ये 0 हो गया। अब इसमें एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, तो यही एक्स स्क्वायर है, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसे लिख लिया। फिर हम आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर चाहिए क्योंकि ये तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स पहले से है तो प्लस एक्स किया, मल्टीप्लाई किया इसमें, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस हो गया, ये 0 हो गया, कितना बचा माइनस 2x प्लस 2। अब हमारे पास x है, हमें माइनस 2x चाहिए, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया, इसका फिर प्रोडक्ट किया, तो माइनस 2x प्लस 2 आ गया। अगर आपने सब्ट्रैक्शन किया तो 0 हो गया, ठीक है? इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है बच्चों? ये जो बनता है ये कोशिएंट होता है, इट इज कोशिएंट। मतलब अगर मैं इसे लिखूं तो ये ऐसा बनेगा कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ये है डिविडेंड इक्वल टू कोशिएंट। कोशिएंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, डिवाइजर हमारे पास था x माइनस 1, और रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि ये जो, अब अगर आप रिमाइंडर को हटा दो तो बेसिकली इसको आपने ऐसे लिखा है, इसका मतलब है x माइनस 1 जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो क्या था? इसका फैक्टर था। जो x माइनस 1 से आप डिवाइड कर रहे थे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो क्या था? बेसिकली उसका फैक्टर था। ये बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों के? Yes, sir. भाई हम 10 का डिवाइड अगर 2 से करेंगे और वो एग्जैक्टली इसमें रिमाइंडर आएगा क्या? इसका रिमाइंडर नहीं आ रहा। इसका मतलब है 2 किसका डिवाइजर है? 2 10 का डिवाइजर है, उसका एक फैक्टर है, सॉरी 2 जो है वो 10 का एक फैक्टर है। लेकिन अगर 10 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा। इससे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है रिमाइंडर 1? क्योंकि 3 जो है वो 10 का फैक्टर नहीं है। तो अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 होता है, अगर फैक्टर नहीं होता जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता है। अब वो रिमाइंडर डायरेक्ट निकालने के लिए विदाउट डूइंग दिस, मुझे अगर ये चेक करना हो कि भाई ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, जिससे मैं डिवाइड करने वाला होता हूं उसको 0 करता हूं। जिससे जो डिवाइजर था उसको मैं 0 करता हूं, उससे x की वैल्यू निकालता हूं, और वो x की वैल्यू मैं कोशिएंट में रख देता हूं। तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, सो इट इज 1 माइनस 3 प्लस 2, इट इज 0। तो अगर डिवाइजर को 0 करने पर जो x की वैल्यू आई वो अगर मैं डिविडेंड में रखूंगा और वो 0 हो जाएगा, इसका मतलब है वो क्या है? उसका फैक्टर है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो आप देखो, अगर मैं इसको 0 करूं, मान लो यहां पे रिमाइंडर कुछ आ रहा होता है, ऐसा मान के चलते हैं। अगर मैं इसको 0 करूं, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। x की वैल्यू 1 आप सब जगह रखो, रिमाइंडर निकालने के लिए x की वैल्यू सब जगह रखो, तो ये 0 हो जाएगा। ये जो भी आएगा वही क्या होगा? रिमाइंडर होगा। दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर मैं यहां पर x प्लस 1 लेता तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो रिमाइंडर आता वो रिमाइंडर हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। x प्लस 1 को 0 करते, x की वैल्यू माइनस 1 आती, और यहां पर डिवाइजर में x प्लस 1 आ रहा होता, x की जगह माइनस 1 रखते, ये पूरा 0 होता। जो भी डिविडेंड में x की वैल्यू माइनस 1 रखने पे आता वो क्या होता? डायरेक्ट रिमाइंडर होता। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से ही हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर अपना। बच्चों थोड़ा बहुत सब लोगों को समझ में आया? है ना? हम लोगों ने केवल न्यूमेरिकल किया, आपको न्यूमेरिकल के दर्शन कराए कि छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपने याद कर रखे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी वो काम की हैं, और वो अचानक से आएगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और थोड़ा एनर्जेटिक रहिए, परेशान ना होइए, रिलैक्सली पढ़िएगा।
नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा आपको इजी लगेगा, ठीक है, टफ नहीं लगेगा। ये पार्ट थोड़ा टफ होता है लेकिन पुराना है इसलिए उठाना जरूरी था। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.